नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सभी स्टार्ट करेंगे सीटेड, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे साइंस पेडागोगी, जिसे विज्ञान शिक्षण शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके सीटेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और रीट और ऑल स्टेट टीचर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सभी स्टार्ट करेंगे विज्ञान शिक्षण। तो सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। पाठ योजना, जिसे पंचपदी के बोला जाता है, के प्रवर्तक हैं। तो के प्रवर्तक कौन है? हर्वर्ड। ठीक है। इकाई योजना का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इकाई योजना के जो निर्माता हैं उनका नाम है मॉरिसन। खेल विधि का जन्मदाता किसे हैं? तो कार्डवेल कुक। ठीक है। कुक क्या करते हैं? खेल विधि के जन्मदाता हैं, खेल की विधि को बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। इस प्रकार से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। आगे हम देखें अन्वेषण विधि के प्रवर्तक। तो अन्वेषण विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, लंदन के। उसके बाद आता है अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? बीएफ स्किनर को कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रयोजना विधि, जिसके जन्मदाता हैं किलपेट। ठीक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान शिक्षण के मुख्य बिंदु। ठीक है। तो विज्ञान शिक्षण के मुख्य बिंदु में सबसे पहले आप देखेंगे, पहला पॉइंट है कि प्रयोगशाला विधि। ठीक है। प्रयोगशाला विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर क्या करता है? आधारित है। यानी प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित है? स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर। पर्यटन विधि विद्यार्थी को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के लिए के सिद्धांत पर आधारित है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पर्यटन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है। अवलोकन विधि में छात्र में निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है। यानी अवलोकन विधि में छात्र के किस गुण का विकास होता है? तो निरीक्षण करने की कला का विकास होता है, योग्यता का विकास होता है। अनुसंधान विधि में छात्रों के खोज की प्रवृत्ति का उदय होता है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलें। पांचवा पॉइंट है कि समस्या समाधान विधि में छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। ठीक है। यानी अगर किसी बच्चे को समस्या समाधान विधि सिखाया जाए तो उस समस्या समाधान विधि से बच्चे के विचार में परिवर्तन आएगा, बच्चे के निर्णय शक्ति में भी विकास होगा। ठीक है। छठवें पॉइंट की तरफ चलें तो छठे पॉइंट में हम देखेंगे कि छोटी कक्षाओं में अधिकतर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? छोटी कक्षाओं में अधिकतर प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे चलें। बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहता है। यानी बड़े कक्षाओं में जब भी हम किसी भी साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो उसमें प्रयोग विधि का हम प्रयोग करके उचित भाषा में सिखाएंगे। ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि से शिक्षण कराने में बालकों में करके सीखने का गुण विकसित होता है। ठीक है। अगर बच्चों से प्रयोग करवाया जाए, स्वयं वो अगर प्रयोग करते हैं तो उससे उनमें उन बालकों में करके सीखने के गुण का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। प्रयोजना विधि क्या है? प्रयोजना विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि किस विधि पर आधारित है? प्रक्रिया विधि बाल केंद्रित विधि है, जिसमें बालक को प्रधान माना जाता है और इसमें बालक स्वतः स्वाभाविक रूप से क्या होता है? क्रियाशील होता है। पॉइंट नंबर 11 अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संप्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। यानी अगर हम कॉन्सेप्ट समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट वस्तु की मानसिक प्रक्रिया है और संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट वे विचार हैं जो वस्तु एवं घटनाओं आदि गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। ठीक है। अब अगर कॉन्सेप्ट निर्माण में हम चलें तो बालकों को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहला, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए
बालक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद उन्हें तुलना विधि सिखाई जाती है। तुलना विधि के बाद पृथक्करण किया जाता है, अलग किया जाता है, और पृथक्करण करने के बाद सामान्यीकरण की प्रक्रिया बनाई जाती है। उसके बाद परिभाषा निर्माण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि सबसे सरल और प्राचीन विधि है। ठीक है। आगे हम टॉपिक स्टार्ट करें तो अगला टॉपिक है भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन की प्रविधियाँ। तो भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन की प्रविधियों में पहला है प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस प्रकार से इसमें सिखाया जाएगा? तो ये विधि किस स्तर पर सिखाई जाती है? प्राथमिक स्तर पर सिखाई जाती है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को भौतिक एवं जैविक पर्यावरण अध्ययन विषय के पाठों के अंतर्गत आए प्रयोग प्रदर्शन को अध्यापक को स्वयं करके बच्चों को दिखाना चाहिए। ठीक है। यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि में अध्यापक मेन होगा और वह ही प्रयोग को बच्चों के सामने करके दिखाएगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चलें तो छात्रों को भी यथासंभव प्रयोग करने तथा निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए। अध्यापक के करने के बाद वह प्रयोग किसको देना चाहिए? बच्चों को स्वयं प्रयोग करने एवं निरीक्षण करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है। इस दूसरा प्रयोग प्रदर्शन तीसरा प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या विशेषता होगी कि तीसरे प्रयोग प्रदर्शन में क्या करना पड़ेगा? शिक्षण कराने के लिए करके सीखने का गुण का क्या करना होगा? विकास करना होगा। ठीक है। अब ये विकास किस प्रकार से होगा हम प्रयोग प्रदर्शन विधि की विशेषता में पढ़कर जानेंगे। ठीक है। पहली चीज प्रयोग प्रदर्शन विधि जो होता है वो किस पर आधारित है? प्रयोग प्रदर्शन विधि वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में छात्र सक्रिय रहता है तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से वह पाठ का विकास किया जाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि छात्रों में निरीक्षण शक्ति एवं मानसिक शक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? प्रयोग प्रदर्शन विधि द्वारा होता है। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है कि विषय वस्तु सरल सरस बोधगम्य एवं कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रभावी बनाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रयोग प्रदर्शन ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ से सभी बालकों को आसानी से दिख सके। ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि छात्रों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी छात्र स्वयं प्रयोग करके वो उसका अवलोकन और निरीक्षण करें। तीसरी विशेषता क्या होगी? कैसे हम प्रभावी बनाएंगे? तो शिक्षण कराते समय अध्यापक को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सक्रिय रहकर छात्रों द्वारा प्रयोग करते समय उनका क्या करना पड़ेगा? उचित मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि प्रयोग प्रदर्शन विधि बहुत ही प्रभावी हो सके। ठीक है। चौथी विशेषता क्या होगी? किस प्रकार से प्रभावी बनाएंगे कि कक्षा में प्रयोग करने से पूर्व अध्यापक एक बार स्वयं करके देख लेना चाहिए। यानी जो प्रयोग बच्चों को दिया जा रहा है उसे अध्यापक को स्वयं ही क्या करना चाहिए? करके देखना चाहिए। और प्रयोग से संबंधित चित्र, महत्वपूर्ण सारांश एवं निष्कर्ष श्यामपट्ट पर लिख देना चाहिए ताकि प्रयोग प्रदर्शन विधि अधिक रूप से प्रभावी हो सके। ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि के दोष क्या क्या हैं? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के अगर हम दोष देखें तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या दोष होता है कि शिक्षण कराने पर सभी छात्रों को प्रयोग करने का समान अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो वहाँ पे प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा सामान नहीं होगा, या तो बच्चे ज़्यादा होंगे तब वहाँ भी प्रयोग करने में असुविधा होती है। ठीक है। दूसरा दोष क्या है कि इस विधि में व्यक्तिगत समस्या के समाधान का अवसर छात्रों को नहीं मिल पाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें ग्रुप बनाया जाता है बच्चों का, तो व्यक्तिगत जो बच्चों को व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती है उसको हम इसमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है प्रयोग करते समय कुछ छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। ठीक है।
चौथी दोष क्या है कि छात्र संख्या अधिक होने पर यह विधि उपयुक्त नहीं रहती है। आज हमने एक प्रयोग प्रदर्शन विधि पढ़ लिया है। कल हम चर्चा करेंगे आगे अन्य विधियों के बारे में, जिसमें दूसरा पॉइंट है प्रयोजना विधि। तब तक के लिए आप अनुष्ठान क्लास के साथ बने रहिए और इसी तरह आप साइंस पेडागोगी में लुत्फ उठाते रहिए और अपने टॉपिक को